IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए कल पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तुलबा से खिताब, कहा पाकिस्तान अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो कल मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फ़राहमी समेत दीगर मामलात पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को ग्रां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज का शेख खुरोनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा रमज़ानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दोहाई। नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक समेत हर सब्जी के निर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर और फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगा 70 रुपये में बिक रहा है। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो हो गया। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। सदका फितर और फिदिया की कम अज कम रकम 240 रुपये फ़ी कस है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान, कहा अहले सरबत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया और कफ़ारा अदा करें। गंदम का आटा 2 किलो और जौ 4 किलो देना होंगे। उम्दा 4 किलो खजूर के एतबार से फितरा और रोज़े का फिदिया 4000 रुपये होगा। किशमिश की मिकदार भी 4 किलो देना होगी। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। अकौड़ा खटक धमाके की तहकीकात। पुलिस समेत हसास इदारों ने तमाम जख्मियों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। अब तक हसास इदारों ने 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए। खुदकुश बमबार के आज़ाद DNA के लिए भिजवाने के बाद CCTV तहवील में ले ली। कॉल डेटा ट्रेस करने पर भी काम जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मुनशियात फरोशी के नेटवर्क बेनकाब होने का मामला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का 2 निजी कोरियर कंपनी से राब्ता। दोनों कंपनीज अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। CIA की हिदायत, कोरियर के जरिए मुनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थीं। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, अमन के लिए दोबारा सरगर्म, यूक्रेन के अमन की खातिर इकदाम उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातु का मुआहदा यूक्रेन अमन की खातिर करना ही होगा।
यूक्रेन सदर की गुफ्तगू, ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात, दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा, हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बरतानिया में यूक्रेन जंग से मुतालिक यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज होगा। हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज्यादा अहम है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी फोन पर बातचीत की। नेटो चीफ का यूक्रेनी सदर को जल्द अमन के लिए इकदाम उठाने का मशवरा। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय ममालिक को इत्तेहाद की जरूरत है। यूरोपीय ममालिक, नेटो और बरतानिया को यूक्रेन में देर पा अमन के लिए इकदाम करना होंगे। नेटो चीफ मार्क रूटे का बयान। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात आलमी सतह पर रुसवाई का सबब बनी। अमरीकी शहरी फट पड़े, व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। अमरीका यूक्रेन की हिमायत जारी रखे, मुजाहिरीन का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने। कीवीज के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर नाकाम। कप्तान रोहित शर्मा 15, विराट कोहली 11 और शुभमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम करवाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से मुलाकात, खिलाड़ियों के मसाइल सुने। मीटिंग में 16 नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। आकिफ जावेद मसरूफियात के बायस लाहौर ना आ सके। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 5 से 6 नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। स्क्वाड का इंतखाब मौजूदा सिलेक्शन कमेटी करेगी। ऐलान 3 से 4 रोज में किए जाने का इम्कान। शादाब खान की टीम में वापसी का भी इम्कान। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। मुल्क भर में बारिशों के स्पेल की पेशगोई। पंजाब में आज और कल बादल खुलकर बरसेंगे, अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को वार्निंग जारी। मरी, गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। नया ताकतवर मौसमी सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज, धमाका, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने लाशों को बुरासा के हवाले कर दिया। जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होते ही इजरायली अज़ाइम आशिकार। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद की फ्राहमी रोक दी। फैसला नेतन्याहू के ज़ेरे क़यादत इजलास में किया गया। इमदादी सामान रोकने के फैसले को अमरीकी हिमायत हासिल। गजा के इलाके बैतुल हनून में इसराइली ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, दूसरा जख्मी। अमरीकी फोर्सेस का शाम में अलकायदा के सीनियर रहनुमा को हलाक करने का दावा। हमले में मोहम्मद यूसुफ ज़िया मारा गया, अमरीकी हुकाम। अमरीका का मैक्सिको की सरहद पर मजीद 3000 फौजी तैनात करने का फैसला। एहलकार तारिकीन वतन के मुल्क बदरी में शामिल नहीं होंगे। फरवरी में गैर कानूनी सरहदी क्रॉसिंग कम तरीन रही। बाइडन दौर में 1 माह में 3 लाख अफराद दाखिल हुए, जिन्हें छोड़ दिया गया। हमारे मुल्क पर हमला खत्म हो चुका है, तारिकीन वतन के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान।
अमेरिका की चीन, कनाडा और मैक्सिको को मजीद टैरिफ की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने लकड़ी की दरामदात और बरामदात से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। जर्मनी, कनाडा और ब्राजील अमेरिका में लकड़ी को सस्ते दामों फरोख्त करके मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक तहकीकात के नतीजे में टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका में हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का एक और मौका। इलॉन मस्क की विफाकी मुलाजमीन को एक और ईमेल। महकमा दिफा को मिलने वाला इस्तिस्ना भी खत्म। तमाम मुलाजमीन रिपोर्ट करें। महकमा दाखिला समेत मुतल्लिका मुलाजमीन जवाब में सिर्फ इंतहाई खुफिया लिख दें। ईमेल का मकसद घोस्ट मुलाजमीन की तलाश है। इलॉन मस्क का सोशल मीडिया पर पैगाम। बोलीविया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 बसें टकरा गईं। हादसे में 37 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बसों में सवार अफराद फेस्टिवल में शिरकत के लिए जा रहे थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में बर्फानी तौदा गिरने से 4 अफराद हलाक, 4 लापता, 47 को बचा लिया गया। हादसे के वक्त कैंप में 55 अफराद मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश जारी।